आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं एक लेटेस्ट क्राइम एक्शन थ्रिलर मूवी। कहानी के शुरू में माफिया बॉस सॉन्ग बैंग अपने साथियों के साथ दरिया पर बने इस खूबसूरत गांव में आता है जिसका नाम ओल्ड टाउन है। वो अपने आदमियों को बाहर रुकने का कहता है और खुद एक बिन बुलाए मेहमान की तरह सरपंच की बैठक में जा घुसता है। वो कहता है, अरे सरपंच साहब, क्या ही खूबसूरत टाउन है आपका। ये जगह टूरिज्म के लिए कमाल की है। वहाँ उस तरफ एक अम्यूजमेंट पार्क होना चाहिए, हिल साइड पर 2 होटल्स और यहाँ दरमियान में एक कैसीनो। क्या कहते हैं आप? यहाँ बैठा गवर्नमेंट ऑफिशियल इसे बताता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए हम आपके करीब बैठे इस लोकल बिजनेसमैन के साथ डील फाइनल कर चुके हैं। नेक्स्ट टाइम हम आपके साथ ज़रूर कोऑपरेट करेंगे। सॉन्ग इस ऑफिसर से कहता है, अरे वो तुम्हारा साला है ना जाने तुम्हारे बारे में क्या क्या बोलता रहता है। उसके पास तुम्हारी करप्शन और ब्लैक मनी के बहुत से सबूत हैं, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, अब वो मेरे हाथों में है। हाँ, अब आगे का तुम पर कि तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो या मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूं। अब ऑफिशियल फौरन पलटी खाता है और सरपंच से कहता है, सर लगता है इस प्रोजेक्ट की डील थोड़ी मुश्किल होने वाली है। दरअसल मिस्टर सोंग बैंग एक बहुत ही काबिल डेवलपर हैं, तो हम इन्हें भी इस प्रोजेक्ट में शामिल करते हैं। लेकिन सोंग प्रोजेक्ट में किसी की हिस्सेदारी नहीं चाहता, इसलिए वो सबके सामने इस लोकल बिजनेसमैन की इंसल्ट करता है। कुछ गर्मा गर्मी होने पर सोंग हाथ का इशारा करता है और इस लोकल डेवलपर का अपना ही बॉडीगार्ड इसे शूट कर देता है। ऑफिशियल जो ये सब देखकर बहुत डर चुका था, वो सरपंच से कोऑपरेट करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन सरपंच सरेंडर करने को तैयार नहीं। फिर कहता है, ठीक है मेरे साथ चलो, और सोंग को एक मूर्ति दिखाता है। कहता है, हमारे यहाँ एक रिवाज है कि अगर कोई उस पवित्र मूर्ति को हासिल कर ले तो हम उसे बहुत इज्जत देते हैं। अगर तुम उसे हासिल कर सको तो मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूंगा। बैंग अपने 2 बेहतरीन फाइटर्स को आगे भेजता है। ये लड़ते हुए मूर्ति के करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां बैठा सरपंच का एक बहुत ही खास फाइटर, ये गिटार बॉय, इन दोनों ही आदमियों को मार डालता है। सरपंच कहता है, पिछले 10 सालों में कोई भी इस मूर्ति को हासिल नहीं कर सका। बैंक अपने आदमियों से कहता है, कोई और ट्राई करना चाहेगा? तो बैंक की साइड से एक हैंडसम आगे आता है जिसे बैंक खुद भी ठीक से नहीं जानता। इसका असिस्टेंट इसे बताता है कि बॉस ये अपना न्यू कमर है जैन, जो एक बहुत ही बेहतरीन मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइटर है। वो इस इलाके में मौजूद सरपंच के सभी आदमियों को धूल चटा देता है। तो मुकद्दस मूर्ति हासिल करने के बाद अब सोंग बैंक के तेवर और भी बदल चुके हैं। अब वो किसी छोटे मोटे इलाके के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता, बल्कि सरपंच को पैसा लेकर सारा इलाका इसके हवाले कर देने का कहता है। लेकिन सरपंच तो इसके सामने झुकने को तैयार नहीं, तो सोंग बैंग इसे यहीं शूट कर देता है। जैन को देख के लगता है कि उसे ये सब अच्छा नहीं लगा। खैर इसके बाद बैंक डॉक्यूमेंट्स पर मरे हुए सरपंच का थंब सिग्नेचर ले लेता है और सरपंच के साथियों से कहता है कि तुम सबने देखा कि सरपंच कैसे दरिया में नहाते हुए डूबकर मर गया और उसकी बॉडी तक नहीं मिली। और हाँ, तुम लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें तुम्हारा पैसा पूरा पूरा दिया जाएगा। तभी पास में कुछ आहट सुनाई देती है। जैन देखने के लिए जाता है और हाथ में बिल्ली का बच्चा लिए वापस लौटता है। सोंग बैंग मुस्कुराता है और खुशी से सबको खाने पीने की दावत देता है। सरपंच के साथी भी इनके साथ खाने में शामिल हो जाते हैं। सोंग बैंग गलत तरीके से ही सही, मगर यहाँ अपनी बिजनेस एम्पायर खड़ी करने में कामयाब हो चुका था। अब 10 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। जैन अपने एक दोस्त के फाइटिंग क्लब में जाता है। दरअसल इसे अपने लिए एक आदमी चाहिए। वो यहाँ पर मौजूद सभी लोगों में सबसे ज्यादा जुनूनी और बेस्ट पेड फाइटर वॉन को अपने लिए हायर कर लेता है। दूसरी तरफ बैंक के होटल में एक मिनिस्टर इसे मिलने आता है। बैंक जो अब लाइका शहर का मेयर बनना चाहता है। मिनिस्टर इसे बताता है कि इस पोजीशन की कीमत इस वक्त $30 मिलियन है। और हाँ, एक और बिजनेसमैन ली कुन, अगर उसने भी इलेक्शन में हिस्सा लिया तो मैं नहीं जानता ये कीमत कहाँ तक बढ़ेगी। तो बैंक जैन को इस बिजनेसमैन ली कुन के पास भेजता है, जहां वो अपनी मिसेज और बिजनेस पार्टनर्स के साथ इलेक्शन को लेकर मीटिंग कर रहा था। जैन यहाँ एक बैग खोलता है जिसमें से एक लड़की बाहर आती है। जैन कहता है, ये वही मॉडल है जिसे तुम पिछले 3 साल से हरास कर रहे हो, डरा रहे हो। तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत इसके फोन में मौजूद हैं। जैन ये सब इसलिए कर रहा था कि वो लिंकुन को सब पार्टनर्स के सामने नीचा दिखा सके। इसके बाद वो कहता है, अच्छा अभी मैं चलता हूँ, फिर कभी आऊँगा, और वहाँ से निकलने लगता है। लिंकुन के आदमी इसका पीछा करने लगते हैं। तभी वॉन जो बाहर इंतजार कर रहा था वो इसे लेने के लिए पहुंच जाता है और इन बदमाशों से लड़ते हुए वहां से बच निकलते हैं। इधर लिंकुन के गार्ड्स के जाते ही सोंग बैंग इससे मिलने आ जाता है। वो लिंकुन से कहता है कि तुम मेयर के इलेक्शन से पीछे हट जाओ, बदले में तुम अपने बिजनेस को जितना बढ़ाना चाहो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन लिंकुन नहीं मानता।
और सॉन्ग बैंग इसी मॉडल के हाथों इस बिजनेसमैन को मरवा देता है। इधर वॉन को दिखाया जाता है जिसे लड़ाई के दौरान एक गहरा घाव आया था। जेन की मिसेज इसे इंजेक्शन देने लगती है ताकि स्टिचेस के दौरान दर्द ना हो, लेकिन वॉन कहता है मुझे इसकी जरूरत नहीं और खुद ही अपने जख्म को सीने लगता है। इसकी ये हरकत सबको हैरान कर देती है। अब एक रोज जेन सोंग के पास जाता है। सोंग यहाँ मौजूद सभी आदमियों से बात करता है कि तुम लोग जानते हो ना, मैं मेयर का इलेक्शन लड़ने वाला हूँ जिसके लिए मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। सोंग अब बहुत ज़्यादा पैसा बनाने के लिए एक फॉरेनर ग्रुप के साथ ड्रग डील करना चाह रहा है, लेकिन उस डील के लिए पहले से एक लोकल वेंडर से माल खरीदना होगा जो कि बहुत ही महंगा है, $8 मिलियन। लेकिन सोंग ये माल सिर्फ 1 मिलियन में हासिल करना चाहता है। मतलब अगर इसके आदमियों में से कोई भी उस लोकल वेंडर से माल लूट कर ले आए तो $1 मिलियन उसका। यहाँ सभी लोग इस बात पर खामोश थे क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं था कि तभी वॉन आगे बढ़कर इस काम को करने का कहता है और जेन को इसकी इस हरकत पर बहुत ही गुस्सा आता है। मीटिंग खत्म होने के बाद इन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। जेन इसे कहता है कि तू जानता भी है ल्यूसी को, वो एक जालिम पागल मस्खरा है, उसका माल लूटने की कोशिश करेगा तो सीधा सीधा मारा जाएगा। खैर जल्द इनके बीच सुलह हो जाती है और आज रात जेन इसके साथ इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये लोग डील की जगह पर जाते हैं। जेन बाहर माल चेक करता है और वॉन पैसा लेकर अंदर जाता है। माल कंफर्म करने के बाद वॉन ल्यूसी को पैसा देने की बजाय इस पर अटैक कर देता है। यहाँ एक लंबी फाइट होती है। ल्यूसी डब प्लेट्स के साथ इतना बेहतरीन फाइट करता है कि ये वॉन को मार ही डालने वाला था, लेकिन तभी माल को भिजवा देने के बाद जेन अंदर आ जाता है और ये दोनों मिलकर इस लोकल ड्रग डीलर को मार डालते हैं। बैंग इस कामयाबी पर बहुत खुश था क्योंकि अब वो मेयर बनने के बहुत ही करीब है। वो मेयर बनने के बाद जेन को अपना बिजनेस संभालने के लिए आमादा करने की कोशिश करता है और कहता है कि जल्द ही ये शहर हमारा होगा। घर पहुंचने पर जेन को पता चलता है कि इसकी मिसेज प्रेग्नेंट है, जिस पर उसे बहुत खुशी होती है। ये लोग पार्टी करते हैं जहाँ खाना जेन बनाता है। इसके बाद जेन और वॉन रात में वाइन पीते हैं। जेन कहता है कि मैं बहुत जल्द तुम्हें पैसा देकर इस काम से अलग कर दूंगा क्योंकि तुम बहुत जोशीले हो, तुम दुश्मन को मार ही डालते हो, ये काम तुम्हारे लिए नहीं है। फिर तुम अपनी बोट चलाना जो काम तुम्हें पसंद भी है। वो वॉन से कहता है तुम्हारी घड़ी टूट चुकी है, तुम इसे अब तक क्यों पहने हुए हो। वॉन कहता है ये घड़ी मेरे फादर की थी, मैं खुद को याद दिलाते रहना चाहता हूँ कि उन्हें कभी भूलना नहीं। फिर जेन से कहता है कि भाई तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो और एक खूबसूरत लॉकेट से गिफ्ट करता है। इसके बाद फाइटिंग क्लब के पास खड़ी अपनी बोर्ड में बैठकर मूर्ति तराशने लगता है जो कि इसका हॉबी था। इसके बाद लाइका शहर के पुलिस चीफ को दिखाया जाता है जो अपनी टीम के साथ एक ड्रग डील के दौरान सोंग बैंग को पकड़ने की प्लानिंग कर रहा है। इधर जैसे ही मैक्सिकन्स और सोंग के दरमियान डील मुकम्मल होती है, सोंग के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता है और मैक्सिकन्स अपना माल ले जाने लगते हैं कि तभी चीफ अपनी यूनिट के साथ वहां पहुंच जाता है। झड़प में मैक्सिकन ग्रुप मारा जाता है और सोंग अपने आदमियों के साथ बोट में बैठकर वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी जेन सोंग बैंग पर गन पॉइंट कर देता है और उसे भागने नहीं देता। यहाँ पता चलता है कि जेन एक अंडरकवर एजेंट था और वो पिछले कई सालों से सोंग बैंग के खिलाफ एविडेंस इकट्ठा करने और मौका मिलने पर इसे अरेस्ट करने के लिए इसकी गैंग में शामिल हुआ था। इससे पहले कि जेन कुछ करता, वॉन इसे अपनी गन से शूट कर देता है और जेन पानी में डूब जाता है। इसके बाद वो बोट में बैठकर वहां से जाने लगते हैं, लेकिन वॉन न जाने क्यों बीच दरिया बोट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और बोट साहिल के करीब जाकर एक बड़े पत्थर से टकरा जाती है। दूसरी तरफ जेन भी अभी मरा नहीं था। दरअसल वॉन ने उस खास मेटल वाले लॉकेट पर फायर किया था जो उसने कुछ रोज पहले जेन को गिफ्ट किया। वॉन ने सोंग को फाइटिंग क्लब के करीब खड़ी अपनी बोट में लाकर बांध दिया था। यहाँ ये राज खुलता है कि वॉन उसी सरपंच का बेटा था जिसे कई साल पहले सोंग बैंग ने मारा था, और जब पास में कुछ आहट सुनाई दी थी तो वहाँ वॉन ही था। जेन ने इसे देख भी लिया था, लेकिन वॉन की जान बचाने के लिए उसने सोंग बैंग से झूठ कहा कि यहाँ सिर्फ एक बिल्ली का बच्चा है। वॉन ने जेन को शूट इसलिए किया क्योंकि वो सोंग बैंग को अरेस्ट नहीं करवाना चाहता था, बल्कि खुद इससे अपने बाप की मौत का बदला लेना चाहता था, जिसके लिए उसने 10 साल तक इंतजार किया। वो इसकी टांग पर एक गहरा कट लगा देता है जिससे बहुत खून बहने लगता है क्योंकि वो इसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था। लेकिन कुछ ही देर में जेन वहां पहुंच जाता है। इन दोनों के बीच बहुत बहस होती है। वॉन कहता है कि तुम्हें इसे पकड़ने में 10 साल लग गए, इसके पास इतना पैसा और असर है कि अब भी ये सजा से बच निकलेगा, लेकिन जेन को कानून पर भरोसा है, वो इसे अरेस्ट ही करना चाहता है। यहाँ इनके बीच झगड़ा हो जाता है, लेकिन आखिर जेन मार धाड़ के बाद वॉन को एक तरफ बांध देता है
और पुलिस चीफ को कॉल करता है कि मैंने सॉन्ग बैंक को ढूंढ लिया है। चीफ यहाँ पहुंचकर धोखे से जेन पर ही अटैक कर देता है। दरअसल ये चीफ तो सॉन्ग बैंक के लिए ही काम करता था और कई सालों से बहुत सारे पैसे और तरक्की के लिए इसे प्रोटेक्ट कर रहा था। इसने तो ड्रग डील के दौरान अटैक भी इसीलिए किया ताकि सॉन्ग बैंक को फायदा पहुंच सके, मैक्सिकन ग्रुप से पैसा ले लिया जाए लेकिन माल ना दिया जाए। तो कई सालों से चीफ ने धोखे से जेन जैसे काबिल ऑफिसर को भी अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया था। चीफ जेन और वॉन को बोट में बांधकर आग लगा देता है और खुद सॉन्ग बैंक के साथ वहां से चला जाता है। थोड़ी ही देर में शिप धमाके से तबाह हो जाती है। वॉन का ट्रेनर और जेन का फाइटिंग क्लब वाला दोस्त जब करीब में धमाके की आवाज सुनता है तो फौरन इस जगह पहुंचता है। जेन और वॉन किसी तरह बोट से बच निकले थे लेकिन उनकी हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। ट्रेनर इन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाता है जहां इनका इलाज होने लगता है। अब 1 महीने बाद वॉन होश में आता है तो वो देखता है कि उसका चेहरा तो जेन के चेहरे से बदल चुका है। वॉन इस पर बहुत हैरान था। तभी ट्रेनर इसे बताता है कि जेन अब इस दुनिया में नहीं रहा और तुम्हारा चेहरा हादसे में बुरी तरह जल चुका था। तो जेन ने मरने से पहले तुम्हें अपना चेहरा देने का कहा था। मतलब अब जो भी कोई जेन को देखता है तो वो जेन नहीं वॉन होता है, क्योंकि सर्जरी से वॉन के जले हुए चेहरे को जेन के चेहरे की स्किन से ठीक किया गया था। इधर सॉन्ग बैंक इलेक्शन जीतकर लाइका शहर का मेयर बन चुका है और वॉन इसका मुकाबला करने के लिए दिन रात थका देने वाली बहुत ही मुश्किल ट्रेनिंग कर रहा है। पुलिस चीफ जो अपना काम पूरा करने के बाद पैसा लेकर सॉन्ग बैंक से अलग होना चाहता है, लेकिन बुरे आदमी से ताल्लुक बनाने के बाद जान छुड़ाना इतना आसान नहीं होता। सॉन्ग कहता है मैंने सुना है जेन की कोई वाइफ भी थी। चीफ कहता है उसे किसी चीज के बारे में कुछ नहीं पता और ना ही वो हम में से किसी को जानती है, लेकिन सॉन्ग फिर भी उसे मार देने का कहता है। तो चीफ जेन की मिसेज को मारने के लिए इसके रेस्टोरेंट में पहुंचता है, लेकिन तभी वहां वॉन आ जाता है। वॉन बड़ी बेरहमी से इस धोखेबाज के बाजू और टांगों में शूट करता है। अब चीफ बिलबिलाता और मिन्नतें करता है कि देखो मुझे छोड़ दो, मैं सॉन्ग को पकड़ने में तुम्हारी मदद करूंगा, मेरे पास उसके खिलाफ बहुत सबूत है। लेकिन चीफ को क्या पता कि ये जेन नहीं वॉन है जो बातों के धोखे में नहीं फंसता। चीफ चिल्लाता है कि तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, तुम किसी की जान नहीं ले सकते। तभी वॉन इसके भेजे में शूट करके इसे हमेशा के लिए खामोश कर देता है। इसके बाद वॉन जेन की मिसेज को सारी बात बता देता है और इससे कहता है कि मैं सॉन्ग बैंक से बदला लेने जा रहा हूँ। अगर मैं जिंदा वापस आ गया तो हम यहाँ से किसी दूसरी जगह चले जाएंगे। अगले रोज वॉन न्यू ईयर सेरेमनी में उस जगह पहुंचता है जहां सॉन्ग बैंक जैसा महान व्यक्ति लाइका शहर के लोगों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए प्रार्थना कराने आया था। जब इन दोनों का सामना होता है तो सॉन्ग के तो होश उड़ जाते हैं, लेकिन अब वो मेयर बन चुका है तो इतने सारे लोगों में इतनी आसानी से गोली नहीं चला सकता और वॉन को, जिसे वो जेन समझ रहा था, अपनी हवेली में आने का कहता है। वॉन्ग के वहां पहुंचते ही सॉन्ग बैंक के आदमी इस पर अटैक कर देते हैं। एक लंबी लड़ाई के बाद सॉन्ग इन सभी आदमियों को मार डालता है। आखिर में इसका सामना सॉन्ग बैंक के उस खास आदमी स्वॉर्डमैन से होता है जो लड़ने में बहुत ही माहिर था, लेकिन वॉन आखिर इसे भी मार डालता है। इसके बाद वो सॉन्ग बैंक के फ्लोर पर जाता है, लेकिन सॉन्ग जो बहुत ही घबरा चुका था इसको देखते ही शूट कर देता है और वॉन घायल होकर नीचे गिर जाता है। सॉन्ग इसे मरा हुआ जानकर इसके करीब आ बैठता है, लेकिन वॉन अभी मरा नहीं था। वो सॉन्ग पर अपने चाकू से वार करता है और फिर इसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी यहाँ एक पुलिस एजेंट पहुंच जाता है और वॉन पर गन पॉइंट कर चिल्लाते हुए उसे रुकने का कहता है। तभी बुजदिल सॉन्ग बैंक मौका पाकर वॉन पर गोलियों की बौछार कर देता है और वॉन मारा जाता है। इसके बाद उस हॉस्पिटल में एक लिफ्ट को दिखाया जाता है जहां जेन की मिसेज ने उसके बच्चे को जन्म दिया था। सॉन्ग बैंक भी अपने चाकू के घाव के ट्रीटमेंट के लिए यहीं आया हुआ था। इसका लॉयर इससे बात करते हुए कहता है कि आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपने जो भी किया अपने सेल्फ डिफेंस में किया, आप पर कोई आंच नहीं आने वाली। जेन की मिसेज ये सब सुनकर बहुत ही बेचैन हो जाती है कि वॉन इसके शोहर के कातिल को नहीं मार सका। फिर थोड़ी देर में लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है और पता चलता है कि जेन की मिसेज इस दरिंदे के साथ सारे हिसाब बराबर कर चुकी है। और यहीं इस मूवी का एंड हो जाता है। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।